जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस उस काम को करने के लिए इंसान के अंदर अज़म और हौसला होना चाहिए। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाक़या सुनाता हूँ। ये 2013 की बात है। मैं एक हमाम पर बाल कटवाने के लिए गया। वहां पर एक बुजुर्ग काम कर रहे थे। शॉप के अंदर एक तस्वीर लटकी हुई थी। मुझे वो तस्वीर बड़ी पसंद आई। मैंने बुजुर्गों से वो तस्वीर मांग ली, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा इसको तकरीबन 30 साल हो गए हैं, ये मेरी शॉप में लटकी हुई है, तो मैं ये नहीं चाहता कि अभी मैं ये किसी और को दे दूं। बड़ी मुश्किल से टोटल 20 दिनों के लिए मैंने वो तस्वीर उनसे ली, उसके ऊपर ग्राफिंग की और फिर लकड़ी का ये पलंग लेकर इसके ऊपर वही ग्राफिंग और इसको उसके ऊपर छाप दिया। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था कि मैं किसी इंसान की तस्वीर को कंधा करके लकड़ी के पलंग के ऊपर बना रहा था। बाद में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये ममता कलकर्णी की तस्वीर है। इंडिया की एक्टर रही हैं, शायद अभी जिंदा हैं या फौत हो गई हैं, लेकिन ये उनकी जवानी की तस्वीर है। बहुत लोगों ने इसको पसंद किया और यही मेरी जिंदगी में बनने वाली पहली तस्वीर थी। उसके बाद मैंने इस शौक को मजीद आगे बढ़ाया। एक और तस्वीर मैंने बनाई कैद आजम और फातिमा जिन्ना की। इसको जरा नजदीक से दिखा दें। ये दोस्तों तकरीबन इसको 5 महीने लगे बनने में। ये तस्वीर मैंने 5 महीनों में मुकम्मल की है। काफ़ी मेहनत के साथ ये तस्वीर भी बनी है। उसके अलावा मैंने फिर काफ़ी तस्वीरें, और ये जिस तरह है, ये इसको झरोका कहा जाता है। ये वाला, ये जो शीशा है, इसका जो फ्रेम है, ये भी काफ़ी मेहनत के साथ बना है। झरोका ऐसे कहा जाता है। इस पर भी काफ़ी मेहनत भी हुई, काफ़ी वक्त भी लगा। उसके अलावा काफ़ी सारी ये नेम प्लेटें, थोड़ा दूर से दिखाएं ताकि ये चीज़ें एक एक बीच में जो है वो नज़र आ जाए। ये है, ये नेम प्लेट एक, ये मेरे भाई का नाम है और उन्हीं का जो है ना, उनकी मैंने नेम प्लेट बनाई है। और उसके अलावा एक ये है, ये भी एक डिफरेंट स्टाइल में है। यानी इस तरह की भी नेम प्लेट बनी हुई किसी और जगह पर नहीं देखी। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, लेयर वाइज इसमें जो है ना ये सारा काम हुआ है। काफ़ी सारी मेहनत हुई है इसमें भी। ये नॉन ज्योमेट्रिकल काम है। ज्योमेट्रिकल काम होता है एक, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये काम हुआ है, ये ज्योमेट्रिकल काम है। लेकिन बाकी जो इस तरह इसके ऊपर काम हुआ है या ये काम नीचे पड़ा हुआ है, ये दोस्तों ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेड का ताज नहीं है, बल्कि ये उसके वो जो पाँव वाली साइड होती है, ये वो बनी हुई है। ये आप देखें, ये वाला, ये चनियोटी डिज़ाइन में है। इसका जो है ना, मैंने एक जगह पर एक तस्वीर देखी थी, तस्वीर के ऊपर ये बेड बना हुआ था, तो फिर मैंने जो है ये उसको ग्राफिंग भी नहीं की, वैसे इसको जो है ना पेंसिल के साथ इसकी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर पलंग के ऊपर की और इसको मैंने बनाया। ये अभी तक पेंडिंग में है। इंशाल्लाह इसका जो ताज है वो करीबन 6 फुट से भी उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। काफ़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। एक और काम है, ये अल्लाह ताला खैर करे, और ये वाला जो है ना, ये कलमा लिखा हुआ है, अभी तक पेंडिंग में है ये भी। और इसका जो बाहर से है ना, इसका बॉर्डर, वो मैंने अभी तक बनाना है। और ये भी एक सादत का काम है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और इसको मैं मुकम्मल कर लूँ। ये हो गया। इसके अलावा और भी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों, ये भी एक काम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का काम है। शायद कैमरे में तो इस तरह ना आए जितनी इसके ऊपर मेहनत हुई है कैमरे में उस तरह की, क्योंकि ये सामने शीशा लगा हुआ है। ये इसमें नाम लिखे हुए हैं कुछ, ये मेरे बेटों के नाम हैं। ताबिश लिखा हुआ है, इस साइड प्रमोशन लिखा हुआ है, और ऊपर जो है ये खामोश लिखा हुआ है। ये 3 नाम है इसके अंदर। काफ़ी मेहनत का ये भी काम है। दोस्तों, ये तमाम काम करने के लिए बाकी इलेक्ट्रिक का जितना भी है वो सारा सामान, वो भी मैंने पेमेंट लिया। लेकिन एक ये चीज़ है जो कि मैंने, जो ज़रूरी थी इस काम के लिए, बहुत ज़रूरी थी, ये कार्विंग सेट है। इसमें ये नज़दीक से दिखा दें एक दफ़ा। ये सारा ये कार्विंग सेट है। मैंने ये मैंगोरा से लिया था, लेकिन ये चनियोट से जो है ना ये चीज़ें वो भी मिल जाती हैं। मैंने मैंगोरा स्वाद से ये चीज़ें सारी ली थी। और ये था मेरा एक छोटा सा शौक, ज़रूरत भी है और शौक भी है।
मैंने अपने घर की मुकम्मल जो डेकोरेशन है वो इसी स्टाइल में की हुई है। बाजार की जो बनी हुई सीनरियां होती हैं वो मैं और ये दीवारों से ही उतार कर इस जगह पर इकट्ठी की हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये सारी चीजें इकट्ठी होंगी। आप देख लेंगे। एक और चीज आपको, ये जिंदगी की जरूरत भी है और इसकी डेकोरेशन भी है। दोस्तों मेरी बड़ी मेहनत है इस पर। ये मैं सिर्फ एक आपको आइटम दिखाऊंगा, मेरे पूरे घर में यही काम हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। बड़ी अच्छी चीज है। आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये दोस्तों ये देखें, ये मुकम्मल अच्छी तरह दिखाना है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये मेरे घर के दरवाजे हैं और मेरे घर में तकरीबन 6 दरवाजे लगे हुए हैं, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हैं। और इसके ऊपर काफी ये देयार की लकड़ी है और देयार के ऊपर ही मैंने कार्विंग की हुई है। दोस्तों आप यकीन माने कि ये 4 दरवाजे उस वक्त मैंने 7,000 में तैयार किए हैं। 4 दरवाजे 7,000 में तैयार किए हैं। अगर ये बाजार से बनवाए जाएं तो मेरे ख्याल में शायद इसकी मैं तो अभी कीमत नहीं लगा सकता, मेरे तो अपने हाथ की बनी हुई चीज है, लेकिन काफी महंगा है। तो ये था मेरा शौक और मेरी जिंदगी की जरूरत भी थी, मुझे खुद शौक भी था। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि हर बंदा ये चीजें बनाए, मैं सिर्फ आपको ये एक अपनी मेहनत जो है वो दिखाना चाहता था। जिंदगी में कोई भी काम अगर दिमाग ने एक्सेप्ट किया, दिल ने एक्सेप्ट किया, उस काम को शुरू कर दो, अल्लाह ताला मदद करता है, वो काम हो जाता है। ये मेरे खानदानी काम नहीं है, बचपन में नहीं सीखे, लेकिन शौक था और इनको सीखा और इस मकाम तक पहुंच गया। मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मौजू और नए ख्याल के साथ। अल्लाह हाफिज।